Assalamualaikum, ladies and gentlemen, girls and guys, चिन्नु चिंकू नाना नानी दादा दादी अंकल आंटी हेलो एवरीवन। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैं फौजी सजाद और मॉर्निंग ट्यून बुध और जुमेरात को होता है। आज जुमेरात परी मुराद शब्द भला शब्द खैर। बहुत से लोग तो अभी मांगने जाने वाले हैं ना, और बहुत से लोग कल जुम्मे की नमाज के बाद जूता चोरी करने के बारे में सोच रहे थे। हमेशा मेरे जहन में यही बात आती है, बिकॉज जो मेजॉरिटी है ना वो यही करी होती है और इसी तरह से चल रहा होता है पाकिस्तान में। तो अच्छा, आज की बात ये है कि गाली गलौज करते हैं हम। जैसे खाने की बात मैंने आपको कल बताई थी, इसी से आपको भाईजान कहना बड़ा नागवार गुजरा कि उन्होंने बोला मुझे भाईजान क्यों कहा, वैसे तमीज़ से बात करें। तो तमीज़ से अब और कैसे बात की जा सकती है उसको चले छोड़े। एक और चीज़ हम ये करते हैं ना, उस पर बात कर लेते हैं कि एक मिनट में ये यहाँ ये रख लूँ कि गली मोहल्ले में आसपास हम गाली माँ बहन की गाली दे रहे थे। कहते हैं गैरत के नाम पे कत्ल हो भी जाते हैं और कत्ल कर भी दिए जाते हैं। हमने पढ़ा भी है खबरों में भी, कत्ल कर दिया गया गैरत के नाम पे और गैरत के नाम पे बंदा कत्ल हो गया। ये कौन सी गैरत है? मुझे ये बताएं कि दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, गाली से आगाज़ हो रहा है जुमले का, गाली पे एंड हो रहा है और दोनों एक दूसरे को बात करते हुए माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं और बात बहुत एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के भी और कह के लगा के भी हो रही है। तो वहाँ गैरत कहाँ गई जब आप खुद अपने आप को गाली के साथ वो बात कर रहे हैं और दूसरे को भी गाली देते हुए वो बात करें, दोनों आपस में माँ बहन की गालियों के साथ जुमला शुरू करें और जुमला ख़त्म करें। ये कौन सी गैरत है? फिर वो किसी वक्त जागती है और किसी मामले में जागती है। माँ बहन की गंदी गालियाँ देते हुए एक दूसरे को जो है वो आपको याद ही नहीं रहता। और लड़ाइयाँ किस बात पे होती हैं? मनु गाल कड्डी है, ज़्यादातर लोग लड़ाई का आगाज़ करते हैं ओए गाल ना कड्डी ओए, इस तरह से करके करते हैं। या फिर पूछा जाए कि यार इतनी हाइप क्रिएट होगी, इतनी लड़ाई होगी, क्या हुआ? एने मनु गाल कड्डी सी, इस तरह की बात होती है ना मोस्टली। तो जब गाली देने इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जिसकी वजह से कत्लो गारत हो जाती है, तो जब नॉर्मली बैठे हुए एक दूसरे को बाप बेटा भी और भाई भी और दोस्त भी जो है एक दूसरे के साथ हर बंदा बात करने वाला जो वो माँ बहन की गाली से जुमला शुरू कर गया और एंड कर रहा है, तो गैरत आ गई। अब क्या सिखा रहे हैं सोसाइटी को? अच्छा, यही गाली अगर औरत दे तो वो वाहियात औरत है, वो बदकिरदार औरत है, वो बदतमीज़ औरत है। मैं ये नहीं कहती कि औरत को देनी चाहिए, पर मुझे ये बताएं कि औरत घर से सीख कर आ रही है सब। जो बच्चियाँ पास से गुजर रही हैं, जो लड़कियाँ पास से गुजर रही हैं, जो ख़वातीन पास से गुजर रही हैं, उनके कानों में आपकी गालियाँ नहीं जाती? मतलब कि लोगों की एक जनरल बात कर रही हूँ, वो सारी गालियाँ वो सारी बातें जाती होती है। अब ज़ाती तौर पर अगर मैं बताऊँ माज़रत के साथ कि मैंने जितनी गालियाँ आते जाते आज तक सुनी है, सारी की सारी मुझे भी तो आती है ना। तो अगर मुझे आप मौका देंगे तो मैं भी सुना दूंगी सारी गालियाँ। मतलब ये नहीं कि लाइव ये बात करी, लड़ाई मार कुटाई गैरत के नाम पे अगर, तो मैं क्यों नहीं दे सकती वो गाली? या कोई भी औरत वो गाली दे तो वो बदकिरदार क्यों हो जाएगी, वो क्यों बुरी हो जाएगी? ये दोहरा मयार क्यों है? फिर मर्द अपनी ज़बान को कंट्रोल क्यों नहीं करता? वो क्यों गालियाँ देता फिरता खुलेआम? माँ बहन की गालियाँ जिस पे गैरत रह जाती है, जिस पे कत्ल हो जाते होते हैं, आपस में बात करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए बात करते हुए अपने बच्चे को भी गाली दी जा रही होती है। बड़ी नॉर्मल बड़ी कैजुअल चीज़ है हमारे यहाँ, क्यों इसी पे बात करें हम? आ गए हम वापस 10:22 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। और आज की बात यह है कि किस तरह से जो है ज़मीर कैसे गवारा करता है कि हम गालियां दे रहे हैं और गालियों से ही बात कर रहे हैं और एक दूसरे को जो है वो गालियों की ज़बान में ही प्यार मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। अपने भी बच्चे को लोग जो है वो गंदी गाली दे रहे होते हैं, माँ बहन की गाली दे रहे होते हैं। तो फिर ये कौन सी गैरत है कि किसी किसी बात पे कभी कभी आ जाती है लड़ाई झगड़े में, हो तू मैंने गाल कटी सी, उस बात पे लड़ाई शुरू हो गई। और लड़ाई बड़ी बड़ी बात कहाँ से शुरू होती है? बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ एने मैंने गाल कटी सी, इस किस्म की होती है ना हमारे यहाँ। तो लड़ाइयाँ सारी की सारी, तो ये गाल कटी से अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो मतलब नॉर्मली जब बात कर रहे होते तो उस वक्त क्यों नहीं गालियाँ कंट्रोल होती? और जब गालियाँ आप दे जा रहे हैं, सोसाइटी का एक पार्ट बन चुका है, कोई इस पर शर्म महसूस नहीं करता, कोई इसको बुरा नहीं महसूस कर रहा होता। मतलब खवातीन ने भी कभी अपने घर में नहीं मना किया, शायद मेजॉरिटी ने, कि भाई गाली मत निकालो या बच्चे के सामने मत निकालो, तो बच्चों के सामने भी निकाल रहे थे। खवातीन गुजर रही हैं, कोई लिहाज नहीं है। आप मार्केट में जाएं, आप मार्केट में क्या, आप गली मोहल्लों में से गुजरे हो, गली के कोनों में खड़े हुए लोग, दुकानों में खड़े हुए लोग, अपनी बाइक पे गुजरते हुए आपस में बात करते हुए लोग जा रहे थे, लेकिन वाहियात गंदी नंगी गालियां दे रहे होते हैं। और जाहिर है कि वो सबके कानों में पड़ी होती है ना, तो वो सारी की सारी गालियाँ तो खवातीन को भी आती हैं, वो बच्चों को भी आती हैं, हर एक चीज़ सुनी होती है। सोसाइटी में जो भी गुजर रहा है आस पास मौजूद है गाली देने वाले के, उसको भी वो सारी गालियाँ आती हैं, ज़बानी याद हो गई भी होती हैं। तो अगर कोई खातून निकालती है, कोई लड़की निकालती है ये गाली, तो वो बदकिरदार है, वो बदतमीज़ है, उसको तमीज़ नहीं है, वो सोसाइटी में रहने के एटिकेट्स नहीं जानती, उसको मॉरल वैल्यूज़ का नहीं पता। लेकिन अगर यही गाली दी नहीं जाती, गाली बकी जाती है। और ये गाली अगर बक रहे होते हैं मर्द हजरात,
आम बातों में, आम एक दूसरे से पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हुए, खाने पीने की चीज़ों का रेट डिस्कस करते हुए, कुछ भी एक दूसरे का हाल चाल पूछते हुए भी, तो अगर वो गाली दे रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्यों? बस ये मेरा सवाल है, को बता दी तो अच्छी बात है, वरना जवाब भी मैं खुद ही दे जवाब भी मैं खुद ही दे लूँ अगर आपने नहीं बताना तो। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे दोहरे मयार है ना, जैसे अगर स्मोकिंग कर रहा है एक आदमी, कोई लड़का, तो ठीक है, और अगर कोई खातून करे तो एक तो वो बद किरदार, सबसे पहले तो वो बद किरदार हो जाती है, वो घर बसाने वाली नहीं होती है। मतलब ये 2-3 चीज़ें हैं जो हर बात के साथ टैग कर दी जाती है और फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। यानी औरत या लड़की पी रही हो तो उसके तो फेफड़े ख़राब हो जाएंगे स्मोकिंग करने से, जो भी पीना पिलाना इस किस्म का, लेकिन आदमी के नहीं होते हैं। मतलब और किरदार जो है वो औरत का ख़राब होता है, आदमी का किरदार भी नहीं ख़राब होता। क्या क्या चीज़ है, हमने क्यों एक्सेप्टेंस रखी हुई है सोसाइटी में इन चीज़ों की कि जो आदमी कर रहा है वो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर खातून करेगी, कोई लड़की करेगी, तो ये गड़बड़ की बात है। बताइए इस बारे में 0536 पर आकर। और इधर हो गया है गाने का टाइम, लिसनर्स के लिए आपको मैंने बताने अभी रेट भी, सब्जी के भी, और ये लगा देती, काफ़ी देर होगी। सब्जी के रेट बताने हैं, फल के रेट बताने हैं, और गोश्त का भी बताना है। रमज़ान बाजार भी लगने वाले हैं, है ना। उससे पहले सस्ते बाजार थे जो ख़त्म कर दिए गए थे, ये मैंने कैसे लिया, वैसे लग रहा है कि मैंने बड़े कुछ थान लपेटा हुआ है। ओके फाइन तो रमज़ान बाजार भी आने वाले हैं, उस हवाले से भी बातचीत करनी है, और आपके क्या आइडियाज़, क्या सजेशंस हैं, वो भी शेयर कीजिए रमज़ान के हवाले से, रमज़ान बाज़ारों के हवाले से, ताकि अभी से जो चीज़ डिस्कशन में आएगी वो 4-6-8 दिन लगेगी कोई ना कोई शक्ल लेने में, कोई ना कोई लायामल उसके बनने में। पब्लिक ओपिनियन बड़ा स्ट्रॉन्ग अगर हो ना तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती होती है। हमने बहुत सी चीज़ों में जस्टिस फॉर फलाह वाले हैशटैग इस्तेमाल किए, देखा हमने कि और कोई वीडियो वायरल होगी, कोई तस्वीर वायरल होगी, तो उस पर रिजल्ट मिलता है। तो सजेशंस जो आपकी हैं, जो आप रिकमेंड करते हैं चीज़ें, कोई सस्ता बाज़ार हो उस हवाले से या किसी भी बात पे, तो वो भी जो है वो मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली एक्सरसाइज की जा सकती है अगर हम कोशिश करें तो। आज से शुरू करें, ज़रा बताएं कि रमज़ान बाज़ार कैसा होना चाहिए, रमज़ान में क्या होना चाहिए, आउटडोर की बात करें, बाहर क्या कुछ होना चाहिए जो पब्लिक की साइड से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि गालियाँ तो हमें रमज़ान में भी सुनाई दे रही होती है। इधर से गाना लगा देती हूँ। ओह कॉलर आ गई मेरे साथ, मेरे ख्याल में कॉलर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ीनत, कैसी हैं आप? मेरी तो कला खराब है, लेकिन आपकी बात से समझे ना, मेरा तो चलता है, आपसे बात नहीं करूँ। जी ज़रूर ज़रूर। अच्छा, ये मतलब औरतें के साथ ही वो गलत बातें वो बर्दाश्त करते हैं कि जब उनकी शादी हो जाती है ना, तो उसके बाद वो मोती के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। आए हाय, हाँ। फिर वो ये कुर्बानी देते हैं कि हमने जाना की तरह, तो इसके लिए अगर औरतों को पता होना कि हमने अपनी जिंदगी अल्लाह के हाथ से गुजारनी है। बिल्कुल सबसे बड़ी सच जो अल्लाह आसमान है, जो मालिक है ना अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल तो हमने अच्छाई और बुराई को कुछ ठीक करना है। सही। लेकिन मसला मेरी वही है कि मर्द ये था कि ये तो अब करती हुई है, मैं जो मर्जी करूँ, तो मसला ये होता है कि औरतें काफी गलत चीजें बर्दाश्त कर जाती है। बेसिकली कॉन्सेप्ट पेरेंट्स की तरफ से गलत है ना, जो कहते हैं जनाजा निकलना चाहिए वहां से, और ये और उस किस्म की कोई काफी बातें होती हैं। वो बेटी जिनको रुखसत करते हैं, उसके बाद उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं उनके घर, और फिर वो सब कुछ बर्दाश्त करती है, गलतियां वहां से करती है कि उसको पता होता है कि अब मैंने गलत जिंदगी गुजारनी है। सही, लेकिन अगर औरत पढ़ी लिखी हो, अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हो, तो उसे मेरे ख्याल में आसानी होगी जरा कोई फैसला लेने में। तो वही वो फिर का मामला आ जाता है, वही घर वालों की अजीब गैरत है, जो बेटी को मार खाते हुए गैरत नहीं आती सुनते हुए कि जी बहन को उनकी को मारा गया ससुराल में, ये कि उस पर गैरत नहीं आती, लेकिन अगर वो जॉब करेगी तो वो फिर शोहर की गैरत पे भी बात आ जाती है, और मेके वालों की भी, है ना। कितनी अजीब गैरत है ये चीजें ना, ये मेरा मानना है कि जितने भी कोई बंदा अगर कोई मछलियाँ खा सकता है ना, कोई तारे बनाते हैं, बनाते हैं, तो औरतों को पहले तो कंप्लेंट दो, उनको जिनको काम नहीं आता उनको पता लगेगा, बात करके लड़ाई करके जानना की तरह। सही सही, यानी कि महफूज शेल्टर तो हो पहले, उसके बाद वो स्टैंड लें। जी बिल्कुल, ये कि उनको पता होगा वो घर से निकल जाना की तरह, घर से दरवाजे के बाहर तो बेचारी निकल ही नहीं सकती, घर के अंदर भी महफूज नहीं है अब तो बाहर कैसे निकले।
चीज बिल्कुल ही नहीं बात है कि वो चीज कैसे देना भी सही सही बिल्कुल। थैंक यू जीनत, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और जनाब जीनत की बात जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त और सोचने वाली थॉट प्रोवोकिंग बात है जी। हम क्यों औरत को, अपनी बेटी को, बहन को रुखसत करते हुए ये नहीं कहते कि इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, कोई गलत बात बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं, बर्दाश्त करनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, नहीं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ज़िंदगी अजीरन हो जाए तो हर लम्हा मरने से बेहतर है कि एक दफ़ा मर लिया जाए। लेकिन उसके लिए अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बच्चों को। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ज़्यादा पढ़ लिख जाती है फिर ये घर बसाने वाली नहीं होती, नौकरियां करती है फिर ये घर बसाने वाली नहीं होती, ये सारी चीज़ें गलत है। प्रैक्टिकली जिसके सर पे पड़ती है ना, असल में, या जो मुतासरा बंदा होता है उसको पता होता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, एक्चुअली हो क्या रहा है और हुआ क्या है, ये सिर्फ उसको पता होता है। बातें करने वाले तो करते रहेंगे, आप लोगों की बातों से मत घबराएं। नाकाम शादी का मतलब नाकाम जिंदगी नहीं है। नाकाम शादी, बल्कि शादियों के बाद भी जिंदगी चलती रहती है और सक्सेसफुल हो सकती है, मैं आपको ये बताऊं। अभी ब्रेक पे जाना है हमने, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इसी हवाले से। अभी ब्रेक पे जा रहे हैं हम। एक मिनट। नाश्ता किया आप लोगों ने? इस सुबह से बढ़ते शादी मोबाइल पे आ गए। नहीं, आपने नहीं किया तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं तो देने वाली हूँ, मैं खुद 2-3 दफ़ा कर चुकी। अच्छा, हम बात कर रहे थे, क्योंकि मैं आपसे बात करके ख़त्म कर लूँ पहले। हम बात कर रहे थे कि मतलब औरत के लिए अगर आप दरवाजे खुले नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे। बड़ी माजरत के साथ अगर आपको बात बुरी लगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो कुछ हो रहा है ना इस सोसाइटी में, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत से लोगों को पता भी है, मेजॉरिटी को पता भी है, लेकिन इसके बावजूद लोग इग्नोर करते हैं। क्या है, हमारे यहाँ जो शादीशुदा मर्द, इवन पहले कहा जाता था ख़वातीन जो है जिससे शादी करती है बस उसी के साथ लॉयल होती हैं, और मतलब वो सोच भी नहीं सकती कि वो अपने खाविंद के अलावा किसी के बारे में सोचेंगी वो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सोशल मीडिया का दौर है। आप सोशल मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, सोशल मीडिया रास्ता ज़रूर बना है, लेकिन रास्ता तभी बना ना जब रास्ता किसी ने तलाश किया। आपस में मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो प्यार मोहब्बत वो ख़त्म हो गया, बच्चों की लाइन लग रही है, लेकिन जो उनका रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो बस घर के बिल्स पे करना, ज़रूरत की बात एक दूसरे से करना, और ये सब रह गया। अपनी बीवी को अपने ही बाजू पे सुला के, सीने पे सुला के बैठा सोया हुआ लेटा हुआ मर्द जो है वो बाहर दूसरी औरतों से बात कर रहा होता है, फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, लाइव कैमरेस के ज़रिए बातचीत हो रही होती है। पहले सिर्फ आदमी कर रहे थे, अभी जो है ख़वातीन भी मजबूर होकर कर रही हैं, बिकॉज ह्यूमन बॉडी जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसका साइकोलॉजिकली जो है वो नीड्स होती है, मोटिव्स होते हैं, जिसको फुलफ़िल करना बड़ा ज़रूरी होता है। इंसान अगर सही रास्ते से उसको फुलफ़िल ना कर पा रहा तो वो गलत रास्ता भी चूज़ कर लेता होता है। इसमें कोई फिर उसको बुराई नहीं लगती, कोई बुराई नहीं लगती, कोई गलती नहीं लग रही होती। फिर जब शैतान हावी हो जाए, जब उसकी समटाइम ब्लडी लस्ट जो है वो उसको आउट ऑफ कंट्रोल कर दे, तो वो फिर ऐसे रिलेशन इधर उधर निकालते रहते हैं लोग। यानी एक लीगल और शरई रिश्ता होने के बावजूद मर्द और ख़वातीन, अब ख़वातीन भी माजरत के साथ, तो इन्होंने रिश्ते बनाए होते हैं, भाई बहन करके शुरू होते हैं। इससे भी ज़्यादा घटिया हरकत ये है कि भाई और बहन के रिश्ते होते होते जो है वो आपस में क्या कहते हैं, अभी किसी ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले टर्म बड़ी अच्छी यूज़ की थी, ये जो टेलीफोनिक मियाँ बीवी बन जाते हैं और चैट के ज़रिए फ़ोन पे जो है वो सोशल मीडिया ही मियाँ बीवी बन जाते हैं, फिर एक दूसरे से वो हस्बैंड वाइफ जैसे चैट कर रहे होते हैं, और इस किस्म की चीज़ें जो चल रही होती है। तो घरों में बिगाड़ तो इस वजह से आता है, आप महंगाई को इल्ज़ाम देते हैं, आपके बच्चों की तरबियत ठीक नहीं है, ये हो ये सब नहीं हो रहा होता। असल वजह ये है कि जब हम रिश्तों में बेईमान, आप किसी भी चीज़ में डिसऑनेस्टी दिखाएंगे ना, आप अपने बिजनेस में बेईमानी करेंगे तो आपका प्रॉफिट ख़त्म होने लग जाएगा, बिजनेस कोलैप्स करने लग जाएगा, बरकत ख़त्म हो जाएगी। और आप रिश्तों में बेईमानी करेंगे, मतलब हस्बैंड वाइफ के स्पेशली रिलेशन में जब आप बेईमानी कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। आप हमें बता दिया गया कि बदकिरदार औरतों के लिए बदकिरदार मर्द हैं, और बदकिरदार मर्दों के लिए बदकिरदार औरतें हैं। ऐसी कोई भी बेईमानी करते हुए मर्द और ख़वातीन दोनों को सोचना चाहिए कि फिर उसके हिस्से में भी उस जैसा ही आना है। अगर ये शादी से पहले की हरकत है और शादी के बाद की अगर ये हरकत है तो फिर सोच लीजिए
के मकफ़ात अमल है। किसी के बच्चों के साथ अगर आप दूसरे लोगों के घरों को ख़राब करें तो आपके बच्चों ने ये मकफ़ात अमल में भरना ही भरना है। सम टाइम कुछ लोग विक्टिम हो जाते हैं बिला वजह के, यानी उनके कोई डिसऑनेस्टी नहीं होती, बेईमानी नहीं होती रिलेशंस में, लेकिन वो फिर भी उनको भुगतना पड़ा होता है। कोई मर्द या खातून जो है वो डिसऑनेस्ट होती है किसी एक रिलेशन में, तो ज़रूरी नहीं कि वो पहले उन्होंने ये बेईमानी की हो तो भुगत रही हो। समटाइम आजमाइश होती है, कभी सज़ा होती है, मतलब किसी भी वजह से कुछ भी हो सकता होता है ना। तो आपने करना क्या है, अपने बच्चों की तरबियत तो करनी अच्छी, ख़ुद को क्या समझाना है, ख़ुद को ये समझाना है जिस दिन हमने ये समझ लिया ना कि जो हमारे घर में बैठी हुई औरत है वो मोहब्बत के काबिल भी है, हम उसे काबिल एहतराम बनाते हैं लोगों के लिए, हम उसे काबिल इज़्ज़त बनाते हैं लोगों के लिए, हम उसे एक बहुत अच्छा वगैरह भी कहते हैं तो रिश्तेदारों के सामने वो, लेकिन पर्सनली आपस के रिलेशन लोगों के बहुत ज़्यादा ख़राब हुए होते हैं और वो लोगों के सामने ज़ाहिर भी नहीं कर रहे होते। दूसरा, हमारे यहाँ लोग जो है वो मैरिज काउंसलिंग नहीं करते, काउंसलर के पास, मतलब ये बल्दिया वाले काउंसलर नहीं, जो साइकोलॉजिकल काउंसलर होते हैं उनके पास भी नहीं जाते कि दिमाग में जो गिरे हैं वो खुली जा सके, जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सलूशन किया जा सके। तो मैरिज काउंसलिंग वगैरह की साइट पर भी जाना बड़ा ज़रूरी है, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में बड़ा बुरा समझा जाता है, शादी से पहले भी इवन मैरिज काउंसलिंग करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मोहब्बत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती होती है, इंसान है ना। अब वो ज़्यादातर हमारी मोहब्बतें भी नोट कर ले कैसी हैं कि जो पहले वैन ड्राइवर या रिक्शा ड्राइवर जिसके साथ हमारी बच्ची जा रही है स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी, उसके लिए तो पहली मोहब्बत वो ड्राइवर भी हो जाता होता है। या टीचर है, यंग टीचर है, स्कूल में पढ़ा रहा है, कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो वो भी पहली मोहब्बत हो जाती है। और इसी तरह से लड़कों का भी हिसाब है, ट्यूशन टीचर से भी मोहब्बत हो जाती है, पहली मोहब्बत अक्सर ही टीचर होती है लड़कों की। तो मतलब ज़रा सोचिएगा, इस तरफ चलते हैं। 0537601961। अब लोगों की बारी आ चुकी है क्योंकि मैं 10 बजे तक अपना काम खत्म कर चुकी हूँ। किसी ने जो भी कहना है वो आके कह लीजिए। और बुरेवाला में बड़ा खौफनाक हादसा हुआ है, एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लंदन रोड पर एक कार तेज रफ्तारी के बाद ट्रक से टकरा कर तबाह हो गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक हो गया। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। That's a sad demise. अच्छा जी, कोरोना वायरस को अगर हम देखें आज तो 96 अफराद जाँ बहक हो गए कोरोना की वजह से कल, यानी 24 आवर्स की जो रिपोर्ट है। 5000 के करीब मजीद पॉजिटिव केसेस सामने आ गए हैं। कह रहे हैं कि तीसरी लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। जानलेवा वायरस से एक दिन में मजीद 96 अफराद जाँ बहक, जबकि 5000 के करीब एक्टिव केसेस सामने आ गए हैं। और 24 घंटों के दौरान मुल्क में 4974 पॉजिटिव केसेस हैं। इस तरह मुसद्दिक़ा मरीज पाकिस्तान में 6,72,931 हो गए हैं। डेथ रेट अगर हम देखें तो 96 अफराद 96 जो है पिछले 24 घंटों में उनकी डेथ हुई है कोरोना से, और मजमूई तौर पर ये 14,530 हो गई है। एहतियात कीजिए, एहतियात ही वाहिद हल है। 0537601961 पे आप भी आ सकते हैं। अच्छा जी, सऊदी अरब ने अपनी कौमी क्रिकेट टीम बनाने का जो है वो ऐलान कर दिया है। डॉलर की कीमत 21 माह की कम तरीन सतह पर आ गई डॉलर की कीमत। अच्छा, ये टीवी पे आपको ऐसी न्यूज़ अब ना ज़्यादा, जब बढ़ रही थी ना वो बहुत हाइप के साथ नजर आती है, और जब ऐसी न्यूज़ आती है तो फिर वो कम कर दी जाती है, सुनाई नहीं जाती, लोगों को खुश नहीं होने दिया जाता। डॉलर की कीमत मजीद 50 पैसे कमी से 21 माह की कम तरीन सतह पे आ गई है। अब मैं क्या कह रही थी, पहले सऊदी अरब वाली न्यूज़ शेयर कर रही थी। सऊदी अरब ने अपनी नेशनल क्रिकेट टीम बनाने पर निगाहें मरकूज कर लिए, और ये मंसूबा भी सऊदीया के विजन 2030 का हिस्सा है। बस सोने की कीमत में एकदम 2800 रुपये की कमी हो गई है, बड़ी कमी हो गई है भाई। 2800 कम हो के भी लोगों के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, ये सोना खरीदना बहुत ही महंगा हो चुका है। महंगाई बहुत हो गई, हमारे ड्राइवर कहा करते थे महंगाई बहुत हो चुकी है। वेल, हम बात कर रहे थे खवातीन और मर्दों के दरमियान जो रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है मियाँ बीवी का, उसमें बहुत सा हाथ जो है वो औरत ही औरत की दुश्मन होती कहा जाता है। ये भी ठीक है, जब आप घर में बैठी हुई औरत को सुकून से बसने नहीं देंगे, उसमें सासें, नंदें, भाभियाँ, ये सारे लोग भी बहुत मेन कैरेक्टर्स हैं। इन लोगों ने इतना दिमाग ख़राब किया हुआ था औरत का कि वो फिर लड़ाई झगड़ा मारता है। इसके लिए आसान हदफ होता है अपना शौहर और बच्चे, जिन पर वो गुस्सा निकाले। और समटाइम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते घर वाले, शौहर और बच्चे वगैरह भी, तो वो एक
दूरियां जब वो बढ़ती चली जाती है, जब दूरियां बढ़ती चली जाती है तो फिर बाहर रास्ते तलाश किए जाते हैं। जब बाहर रास्ते तलाश किए जाते हैं तो फिर रिश्तों में डिसऑनेस्टी होती है। जब रिश्तों में डिसऑनेस्टी होती है तो फिर घर में कोई मज़ा स्वाद कुछ नहीं रहता, और उसके बाद लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। तलाक़ें कमी होती है, मतलब तलाक़ें होती तो है, हमारा भी बहुत ज़्यादा रेशो हो गया तलाक़ का, लेकिन लोग ना एक अजियत भरी और अजीरन हुई ज़िंदगी गुजार लेते हैं। खुशियाँ उनसे बड़ी दूर ही रहती हैं, क्योंकि मसनूई खुशियों में जी रहे होते हैं ना। उन्हें आर्टिफिशियल खुशी जो है वो सुकून दे रही होती है, चाहे उसमें पता नहीं कितनों की वो ज़िंदगी बर्बाद कर दे, एक के बाद एक शादियाँ करें, या फिर महबूबाएँ रख लें, गर्लफ्रेंड रख लें, बॉयफ्रेंड रख लें, तो उसमें जो है बाकी लोगों की ज़िंदगी भी तबाह हो रही है। खुद तो बंदा शादीशुदा होता है, मर्द भी औरत भी, दोनों जो भी डिसऑनेस्ट है रिश्ते में, दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करके क्या मिलेगा। और दूसरों के तबाही के साथ साथ जो है ना अपने रिलेशन बड़े ख़राब हो जाते हैं। और वो कैसी ज़िंदगी होती है, वो एक ऐसी ज़िंदगी होती है जो कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी गुजार रही है। अब हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो ढकी छुपी बातें जिन पर हम बात नहीं करते ना, उन पर बात कर लेनी चाहिए। हमारे यहाँ मेजॉरिटी अपने घरों में कैसी ज़िंदगी गुजार रही है, मियाँ बीवी बज़ाहिर लोगों के सामने बड़ा आइडियल कपल होता है, बड़े अच्छे खुशगवार ताल्लुकात लग रहे थे, लेकिन एक्चुअली उस रिश्ते में दी एंड हो गया वो होता है, और वो घसीट के ज़िंदगी गुजारी जा रही होती है। एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं होते अक्सर, और उसमें क्या हो रहा है कि बस ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें असली खुशी कहीं नज़र नहीं आ रही होती। ना बच्चों की खुशी पे मिलकर खुश हो जाना, ना घर की किसी चीज़ पे मिलकर खुश होना, ये सब नहीं। मर्द को बाहर बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, उसको बाहर जो है वो औरतें मिल जाती हैं, ख़वातीन मिल जाती हैं, लड़कियां मिल जाती हैं, जिनके साथ वो अपनी हर खुशी, हर डे, ईद मुबारक और जुम्मा मुबारक तक की जो है वो सेलिब्रेट कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती है नई नस्ल पे, और नई नस्ल भी फिर यही काम करती है बड़े होकर, क्योंकि उसके लिए चीज़ कोई मायूब नहीं होती। उसने देखा होता है कि अम्मा अब्बा अपने मोबाइल फ़ोन पे बिज़ी है, अपने सोशल साइट्स पे बिज़ी है, अपनी आईडी से बिज़ी है, फ़ोन कॉल्स पे बिज़ी रहते हैं, या अभी तो कैमरा ऑन करके जो है वो चैट हो रही होती है। तो फिर बच्चे भी यही सीखते हैं और उन्होंने भी यही करना है। आप फिर हमें ये नहीं तवक्को रखनी चाहिए कि अगली जनरेशन के घर बड़े अच्छी तरह से बसेंगे। जब हम अपना ही नहीं बसा रहे सही से, तो फिर बच्चे कैसे बसाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, निशान है, ज़रूर सोचेगा इस पर भी। इधर मैंने लोगों को बताने हैं रेट्स। चले अभी आप लोगों को बात शेयर करती हूँ, और बस जो मैंने बोला ना, अरे आप लोगों ने क्या बोला, कहाँ गया, कहाँ गया, मैं आप लोगों को शामिल ही नहीं कर सकी। खैर कल शामिल कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी मैं जानने लगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम रेडियो वालों के साथ भी है, बिजनेस के साथ भी है, सोचिएगा ज़रूर। और अगर आप में से कोई अब अच्छा उस रिलेशन को तो छोड़े ना, जो डिसऑनेस्टी के रिलेशन है, पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड चल रहा है पिछले 5-6 सालों से, ये ओपन हो चुका है। पहले तो छुप छुपा के चल रहा था ना, अब ओपन हो चुका है लिविंग रिलेशनशिप, जो कि हम क्रिटिसाइज करते थे, गोरे बगैर शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं और जनाब बच्चे पैदा करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि शादी करनी है कि नहीं करनी, और मतलब इस किस्म की सारी चीज़ें। अब पाकिस्तान में भी लिविंग रिलेशनशिप जो है वो आपके सामने, जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का अभी हमने पिछले दिनों किस्सा देखा। इसमें क्या है कि ग्लैमराइज कर दिया ना सेलिब्रिटीज़ को। हम देखते हैं यासिर हुसैन और इकरा समेत बहुत से जो है कपल्स जो कि लिविंग रिलेशनशिप में थे पहले, मतलब वो बगैर शादी के इकट्ठे रह रहे थे। मेजॉरिटी हमारी जो है वो हीरो हीरोइंस की वो इस तरह रह रही है यंगस्टर्स में, तो हमारे लिए भी अब ये एक्सेप्टेबल हो गया। हम बड़ी बड़ी गलतियां और गुनाह जो है वो एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा, और जब हम इसे एक्सेप्ट करें तो ये मुआशरे में एक रिवायत बनती चली जा रही है और हमारा ही हिस्सा बनता चला जा रहा है। इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। ये लिविंग रिलेशनशिप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज लेवल इसका जो है ना वो बहुत हाई होता चला जा रहा है डे बाई डे। तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है ऑलरेडी। अब इससे मज़ीद क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। हम यूरोप को ताने देते रहे, मतलब कि हमारे उलमाए कराम, हमारे लोग के जी बगैर शादी के जो है इकट्ठे रहते हैं, और ये वो तो पाकिस्तान में भी अब ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं जाने लगी। अल्लाह हाफिज़।